ओम शांति। परमात्मा से लाइट और माइट लेने की युक्ति क्या है? आज मनुष्य परमात्मा से शांति शक्ति लेने के लिए उसे याद करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, इतनी देर तक परमात्मा का भजन कीर्तन करते हैं। वो वहाँ तक तो उन्हें शांति उनको महसूस होती है, लेकिन बहुत ही अल्पकाल तक, और उसके बाद फिर वही उसी तरह का उनका दिनचर्या रहती है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्होंने स्वयं को नहीं जाना। जब तक वो स्वयं को नहीं जानते, अपने पिता को कैसे जानेंगे? जब तक हमारी किसी से पहचान नहीं है, हम किसी को जानते नहीं, तो हम उसे याद कैसे करेंगे? उसके साथ संबंध कैसे जोड़ेंगे? स्नेह और स्मृति की तार कैसे जोड़ेंगे? तो कैसे परमात्मा से शांति और शक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? परमात्मा को जानने के लिए उनको हमें उसी दृष्टि से देखना पड़ेगा। पावर हाउस से तार आ रही है, अगर हम उसे अपने घर की तार से जोड़ना चाहते हैं, तो दोनों तारों को चाहे हम जोड़ लें तो भी पावर नहीं आएगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों की तारों की रबड़ को हटाना पड़ेगा, तब वहाँ पर करंट आएगा, यानी पावर आएगी। तो ऐसे ही मनुष्य को अपने देह अभिमान रूपी रबड़ जो चढ़ी हुई है, उसको जब तक वह नहीं उतारते, तब तक मनुष्य परमात्मा से अपना नाता नहीं जोड़ सकते। उससे उस परमात्मा से पूरी पावर नहीं ले सकते। तो अब देह अभिमान को छोड़कर स्वयं को ज्योति स्वरूप आत्मा निश्चय करना है, और ज्योति स्वरूप परम पिता परमात्मा को याद रखो। तो फिर देखो कि उस सबसे बड़े पावर हाउस से और शांति के सागर, आनंद के सागर, सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा से कैसे शांति शक्ति आनंद का अनुभव होता है, उसकी प्राप्ति होती है। स्वयं को आत्मा निश्चय करने से ही आपकी याद रूपी तार परमात्मा से जुड़ेगी, और आप ईश्वरीय समृद्धि से आनंद शांति और शक्ति भी ले सकेंगे। तो अब से लेकर बुद्धि में यही धारण करना है कि यह देह तो मेरे वस्त्र है, मेरा चोला है, जो मुझे इस सृष्टि पर पार्ट बजाने के लिए मिला है, पार्ट प्ले करने के लिए मिला है। मैं क्या हूँ? मैं तो आत्मा हूँ। अपनी देह और देह के संबंधियों को देखते हुए भी उनको भी आत्मा की दृष्टि से देखना, ज्योति स्वरूप देखना। यह सोचो कि यह भी आत्माएं हैं, और ये भी एक शरीर रूपी वस्त्र लेकर इस सृष्टि चक्र में अपना पार्ट प्ले कर रही हैं। एक देह के साथ दूसरी देह का संबंध तो विनाशी है, और वो तो विनाश हो ही जाना है। तो उसे देखना क्या? तो उन वस्त्रों को देखना क्या? तो असली वस्तु क्या है? आत्मा। तो जब उन शरीरों के पीछे जो असली वस्तु आत्मा है, जब तक हम उसे नहीं जानेंगे, उसे नहीं देखेंगे, तो हम उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। हम आत्माओं का संबंध उसी से है। तो ज्ञान के चक्षु से जो परमात्मा हमें रोज़ देते हैं, ज्ञान के चक्षु से उस आत्मा को देखने से मोह ममता आसक्ति आदि उत्पन्न नहीं होगी, ना ही वह दृष्टि और वृत्ति और वो विकार आएंगे। इसलिए पहला सबक यही पक्का करो कि हम आत्मा हैं, और कितना समय हम आत्मिक दृष्टि रही, और सारे दिन में हमने कितना समय आत्मा निश्चय किया, अपने आप को सोल कॉन्शियस समझा और सोल कॉन्शियसनेस में रहे। यही प्रैक्टिस बार बार करनी है, तभी उस परमात्मा की पावर मिल सकेगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा।